नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, बीजेपी नेता से अपार्टमेंट के अंदर चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। पटना के परसा बाजार में ऑटो चालक की हत्या मामले का खुलासा। पहली पत्नी के 2 बेटों ने जमीन के लालच में की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के कोइलवर के सेमरिया में बालू माफिया ने एक शख्स को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गोपालगंज के हथुआ में कपरपुरा गांव से शराब की बड़ी खेप बरामद, 4 शराब तस्कर गिरफ्तार, नकली शराब बनाने का आरोप। नरकटियागंज में एक शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चोरी के आरोप में पिटाई। बेतिया के मझौलिया में हत्या मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, 6 अगस्त को ऑटो चालक की हत्या कर शव को नहर में फेंकने का आरोप। शेखपुरा न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषियों को सुनाई सजा, 3 लोगों को आजीवन कारावास। साल 2028 में वृंदावन गांव में वासुदेव मांझी की हुई थी हत्या। औरंगाबाद में नबीनगर के दारोगा का घूस लेते वीडियो वायरल होने का मामला, एसपी ने आरोपी दारोगा को किया सस्पेंड। जमुई के मानपुर गांव में पिकअप वैन की टक्कर से 13 साल के बच्चे की मौत, दूसरा बच्चा घायल। बेटा में ज्वेलरी दुकानदार की हत्या का विरोध, व्यवसायियों ने बेटा बाजार को किया बंद। बेहटा में आभूषण कारोबारी की हत्या के विरोध में व्यवसायियों ने निकाला कैंडल मार्च, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। भोजपुर में सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम, नासरीगंज सकड़ी सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। रामगढ़ के भुरकुंडा में सीसीएल कर्मी की हत्या का खुलासा, 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। गोड्डा एसपी ने अपराध को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, बेहतर काम करने वालों को रिवार्ड देने की सिफारिश। गुमला के ढुको शिकवार में कोयल नदी से शव की बरामदगी। माओवादियों के ठिकाने पर एनआईए का छापा, रांची और चाईबासा में एनआईए की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज और डायरी बरामद। जामताड़ा में लातेहार पुलिस की टीम ने 2 साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया, अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। दुमका में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में घायल व्यक्ति की मौत, पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अमन नागसेन का शव आज आएगा गया, चीनी दूतावास ने ईमेल से दी जानकारी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की मांग। धनबाद में निगम की दर्जनों पुरानी बसें यार्ड में रखे बने कबाड़। धनबाद में वीवीपी ने एसडीएम के खिलाफ खोला मोर्चा, एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग। जामताड़ा डीसी ने की जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, दिया आवश्यक निर्देश। बोकारो में डीटीओ ने की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रक, 1 हाईवा और 1 पिकअप वैन जब्त। गोड्डा में ईट राइट मिशन के तहत कैंप की शुरुआत, खाद्य सामग्री बेचने के लिए दुकानदारों को करना होगा निबंधन। भभुआ में जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन, एमएलसी संतोष सिंह ने किया सभी को सम्मानित। विधानसभा की लेखा जोखा समिति गिरिडीह पहुंची, सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक। धनबाद में मार्क्सिस्ट ने लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ किया प्रदर्शन। शेखपुरा के मारिया आश्रम में महिलाओं को मुफ्त अनाज कराया गया मुहैया। बेनीपट्टी के हरला के प्रखंड में एसएसबी कैंप में अमृत महोत्सव का आयोजन, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव। फारबिसगंज के आरबी पब्लिक स्कूल में हरियाली तीज के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, राजस्थानी गीतों पर झूमी महिलाएं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पहुंच रहे हैं पटना में कई जगहों पर लगे पोस्टर। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह गंभीर रूप से बीमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अस्पताल में जाना उनका हाल। मधुबनी में कांग्रेस नेता शकील अहमद ने की पेगासस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग, देश के सामने आनी चाहिए सच्चाई। राज्यपाल रमेश बैस से रेलवे के डीआरएम ने की शिष्टाचार मुलाकात।
पश्चिम सिंहभूम डीसी ने जगन्नाथपुर सीएससी का किया निरीक्षण, 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के निर्देश। पलामू के हुसैनाबाद में जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट शुरू। मधुबनी में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, कई जगहों पर होगी मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती, 25 अगस्त को रहेगा धारा 144 लागू। बेगूसराय में बरौनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई मामलों में फरार चल रहे कुख्यात मनीष गिरफ्तार। दानापुर रेल मंडल प्रबंधक प्रभात कुमार ने किया मोकामा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। मधुबनी के कलुआही में दीवार गिरने से बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भभुआ के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 महिला और 1 युवक गिरफ्तार। गोपालगंज में 2 बसों से शराब की बड़ी खेप जब्त, स्टील के रिंग में छिपाकर रखी गई थी शराब। भागलपुर का शाह मार्केट में दुकान और गोदाम में लगी आग, मार्केट में अफरा तफरी का माहौल। पलामू में आप्त सचिव के बुजुर्ग माता पिता के हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी, 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। पलामू में डबल मर्डर से दहशत, सरकारी अधिकारी के बुजुर्ग माता पिता की गला रेतकर हत्या। रांची से अगवा कर 40,000 में बेची गई बच्ची बेंगलुरु से रिहा, अपहरण के आरोप में 2 युवती गिरफ्तार। 17 जुलाई को बूटी मोड़ से किया गया था अपहरण, 2 युवतियों ने किया था बच्ची का अपहरण। धनबाद के जज उत्तमानंद की मौत मामले में हाईकोर्ट ने जांच पर जताया भरोसा, अगली सुनवाई में सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का आदेश। दोनों आरोपियों को नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली ले गई सीबीआई की टीम, बढ़ाई गई 10 दिनों की रिमांड अवधि। रामगढ़ के पुरबडी में सड़क पर आया हाथियों का झुंड, वन विभाग की टीम ने भगाया। समस्तीपुर के पतली पूर्वी गांव में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद पसरा मातम। मधेपुरा में झपटमारों ने एक शख्स से लूटे 2 लाख रुपए। गया के बनिया पोखर के पास बाइक सवार बदमाशों ने की दिन दहाड़े बमबाजी और गोलीबारी। बेगूसराय में 2 युवकों ने महादलित लड़की से किया दुष्कर्म। बगहा में एसएसबी ने जब्त की 112 बोतल नशीली दवा, 2 कारोबारी गिरफ्तार। गिरिडीह के पिपरा टांड में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय के मितनी चौक थाना इलाके में क्यूल नदी में नहाने के दौरान बच्चे की मौत। बेगूसराय के गढ़पुरा इलाके में बहियार में नहाने के दौरान डूबने से एक शख्स की मौत। जमुई के बंधौरा गांव में कुएं से एक शख्स के शव को किया गया बरामद। सासाराम के लोधी गांव में शिक्षक की संदिग्ध स्थिति में मौत। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में शिक्षक का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिमडेगा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भागलपुर के पिरपैती में बाढ़ के पानी में डूबने से किशोर की मौत। पटना के बेउर में मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर एक शख्स की हत्या। एसएसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा, जल्द मामले का हो सकता है खुलासा। बगहा के रामनगर में करंट की चपेट में आकर बच्ची झुलसी। कटिहार में महिला और बच्चे का कातिल गिरफ्तार, एक तरफा प्यार में हत्या को दिया गया अंजाम। गिरिडीह के करुमडीहा में बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत। पटना पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की हत्या के खुलासे का किया दावा, दोनों आरोपी हैं भाई। मोतिहारी में पत्रकार के अपहरण हत्या की घटना से आक्रोश, पत्रकारों ने दिया धरना। राज्य में एक युवक की बहादुरी से पकड़ा गया लुटेरा, मोबाइल छीनकर भाग रहा था अपराधी। सासाराम के जंजरा के पास बेकाबू ऑटो पलटी, 2 महिला जख्मी। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। एक तरफा इश्क में नाकाम रहने पर 2 साली और बच्चे का हत्यारा जीजा मसौड़ी से गिरफ्तार। बांका के पंजवारा में 2 दर्जन केन बियर के साथ एक युवक गिरफ्तार।
गुमला पुलिस ने सुशील उरांव हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के गांवा क्षेत्र में मारुति वैन पलटी, 3 लोग घायल। जामताड़ा में चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने बंजारों की बस्ती में चलाया सर्च अभियान। जम्मू के इस्लाम नगर में छेड़खानी का विरोध कर रही महिला से मनचलों की मारपीट। लखीसराय में केस डायरी लिखने के बदले पुलिस ने मांगे 1 लाख रुपए। दरभंगा में एक बुजुर्ग पर जुर्म का वीडियो हो रहा वायरल। पटना सिटी में किराना दुकान का शटर काटकर उड़ाई लाखों की संपत्ति। गिरिडीह के गांव में गाड़ी पलटने से 3 लोग घायल। मुंगेर के फड़दा गांव में जहरीले सांप के काटने से 12 साल के बच्चे की मौत। या के बालिका गृह में युवती के साथ यौन शोषण। सिवान में डीआईजी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से दीघा लॉक में गेट को किया क्या बंद, 8 पंप के सहारे पानी की हो रही निकासी, देर रात डीएम ने लिया जायजा। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, पलायन को मजबूर लोग। बाढ़ से परेशान एक महिला ने ऑटो को ही बनाया अपना आशियाना, 12 लोगों का परिवार ऑटो में गुजारता है रात। भागलपुर के नाथनगर कलबलिया धार में गंगा में डूबी डेंगी नाव, कई मवेशी की डूबने से मौत। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य सड़क पर तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी, बड़ी आबादी प्रभावित। साहिबगंज के दियारा इलाके में बाढ़ के हालात, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, 14 मोहल्लों में घुसा गंगा का पानी। बांका में चांदन नदी का डायवर्जन टूटने से लोगों की बढ़ी परेशानी, नदी पार कर पहुंच रहे जिला मुख्यालय। मुंगेर में बाढ़ प्रभावितों के लिए बने आपदा राहत केंद्र का डीएम ने लिया जायजा, परोसे जा रहे भोजन का किया मुआयना। छपरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, शमशान घाट में घुसा बाढ़ का पानी, हाईवे पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोग। छपरा में पुलिस के नाक के नीचे चल रहा बालू का अवैध कारोबार, बड़ी संख्या में नाव सोन से बालू लेकर पहुंच रही। बाढ़ पीड़ितों के साथ हर पल बिहार सरकार खड़ी, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। बेगूसराय में डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पटना सिटी में गंगा पाथवे पर गाड़ियों के परिचालन पर रोक। बेगूसराय के टेगड़ा में जमींदारी बांध से हो रहा रिसाव। छपरा में मूसलाधार बारिश के बाद शहर झील में तब्दील। बाढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर, पीड़ितों को एसएफसी गोदाम में रहने का इंतजाम। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों का जिला प्रशासन के खिलाफ हंगामा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भरा बारिश का पानी, अनिश्चितकाल तक क्लास बंद। हाजीपुर में बाढ़ की वजह से कोनहारा घाट पर शवों का दाह संस्कार कराना मुश्किल। बोकारो में दामोदर नदी में डूबे तीसरे छात्र का नहीं मिला शव, कुश का पुतला बनाकर किया गया अंतिम संस्कार। पतुआ थाना परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ की वजह से नाव के जरिए पटना के लौ घाट पर पहुंच रहे हैं लोग। समस्तीपुर में जल जमाव से परेशान लोग। समस्तीपुर के पटौरी में उफान पर गंगा, निचले इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। सिवान शहर के बीचों बीच बहने वाली दहा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। बक्सर में चौसा, सिमरी, सिकरौल के इलाकों में घुसा गंगा का पानी। बक्सर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण शमशान घाट पर शवों का जलाना हुआ मुश्किल। सीतामढ़ी में डुमरा मीनार की जिंदगी जी रहे हैं लोग। बाढ़ के बंडा दियारा में बाढ़ से बेबस जिंदगी। बाढ़ के टाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ की स्थितियों का लिया जायजा। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही। सदर प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। मुंगेर में दियारा क्षेत्र के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। देवघर में सारठ मेन रोड पर स्थित डहुआ पुल का बहा डायवर्सन। जुगाड़ की नाव के सहारे लोग पार कर रहे हैं नदी।
भोजपुर के 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुसा। भागलपुर में बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 16 सेंटीमीटर पानी की वृद्धि। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर बाढ़ जैसे हालात। कैमूर में बारिश की वजह से गेहनुआ नदी उफान पर। जातीय जनगणना पर बोले जीतन राम मांझी, केंद्र पर दबाव बनाना ठीक नहीं, राज्य खुद कराए जातीय जनगणना। देवघर एयरपोर्ट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट लिखा, बाबा बैद्यनाथ के नाम पर हो एयरपोर्ट। बिहार में बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा, गया से होगी यात्रा की शुरुआत। लालू प्रसाद के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का हमला, कहा गलत मानसिकता का है परिचय। भागलपुर के रानी तालाब में ऑक्सीमन शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी का शुभारंभ। कटिहार में एलजेपी के चिराग पासवान गुट ने संगठन को मजबूत करने के लिए की बैठक। पटना में सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, कहा रोजगार दिलाने के लिए जारी रहेगा आंदोलन। छपरा में नए बाईपास बनने से शहरवासियों को जाम से मिलेगी निजात, पथ निर्माण मंत्री का ऐलान। बेगूसराय में पंचायती राज प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुए मंत्री सम्राट चौधरी। घाटशिला में रोजगार की मांग को लेकर सुरधा माइंस के मजदूरों का भूख हड़ताल जारी। भागलपुर के जीरोमाइल थाना क्षेत्र में एलआईसी एजेंट और होल्डरों का प्रदर्शन। बगा के रामनगर में डेटा ऑपरेटरों की गैर मौजूदगी में सिक्योरिटी गार्ड संभालते हैं रजिस्ट्रेशन का काम। चतरा के देवकीटाड़ गांव में ग्रामीणों ने खुद बनाई सड़क, जनप्रतिनिधियों के नो एंट्री की घोषणा। रामगढ़ के बरतुआ में और शिवाजी में विधायक अंबा प्रसाद ने किया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। सड़क सुरक्षा का जायजा लेने दरभंगा पहुंची सुप्रीम कोर्ट की टीम, सड़क पर जगह जगह वाहन चेकिंग में लगी पुलिस। महुआ के मधौल पंचायत में सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज जनप्रतिनिधियों का धरना। गोड्डा के अंजना गांव में स्कूल प्रबंध समिति के चुनाव में ग्रामीणों का हंगामा। नवादा के रजौली में मेगा जनता दरबार का आयोजन। औरंगाबाद के दाऊदनगर में डीएम और एसपी ने की जमीन विवाद के मामलों की सुनवाई। शेखपुरा के बबनीमा गांव का महादलित टोला सड़क, पेयजल और शौचालय की सुविधा से वंचित। लोहरदगा डीसी ने की स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की बैठक। रामगढ़ में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उत्तराखंड में मारे गए मजदूर के परिजनों को दी आर्थिक सहायता। अररिया के हरियाबारा में फायर ब्रिगेड और होमगार्ड जवानों के लिए बनने वाले भवन का डीएम ने लिया जायजा। शेखपुरा के विस्कोमान भवन में खाद खरीदने के लिए किसानों की लंबी कतार। शेखपुरा में महादलित टोला संघ के शिक्षा सेवकों ने की अपनी मांगों को लेकर बैठक। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में पीएचडी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। गोड्डा के महागामा में सहिया बहनों की बैठक, 11 महीने से नहीं मिला वेतन। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। सहरसा में नल जल योजना में लापरवाही, बेहरा पंचायत में धांधली का खेल। शिवर में करोड़ों खर्च के बावजूद भी नहीं पहुंच रहा पानी। गोड्डा पीरपैंती मुख्य मार्ग पर एनएच 133 की स्थिति काफी जर्जर। नवादा के पावपुरी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकने से स्थानीय लोगों में नाराजगी। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल बंद होने से किसान परेशान, नहीं मिली बकाया राशि। कटिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने की शिक्षक के निलंबन का विरोध। जमुई में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही खुलता है मापतौल विभाग का कार्यालय। दुमका के रानी बहाल गांव में तालाब पर घर बनाने के मामले में अतिक्रमण हटाने के निर्देश। बेतिया बालिका सुधार गृह में डीएम ने किया नए भवन का उद्घाटन। अररिया सदर मुख्यालय में एनडीआरएफ की टीम ने चलाया स्वच्छता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएमसीएच की डॉक्टर ने बच्चों को बांटे पेड़, खुद भी लगाया पेड़। साहिबगंज कॉलेज में एनएसएस ने किया परिचर्चा का आयोजन। पाकुड़ में पीएम के आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद पर कार्यक्रम का आयोजन। पाकुड़ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं ने सैनिटरी पैड और नैपकिन का किया वितरण।
बोकारो में पेपर बांटने वाले महादेव महतो बागवानी कर उगाते हैं सब्जियां। पटना में स्वतंत्रता दिवस समारोह में 8 विभाग की निकलेगी झांकी। विश्व लाइब्रेरी डे के मौके पर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन। विश्व लाइब्रेरी दिवस के अवसर पर ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन का पटना में कार्यक्रम। डेरी में राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस पर यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय विज्ञान भवन में कार्यक्रम। जम्मू के चरका पत्थर में सशस्त्र सीमा बल की तरफ से फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन। हटिया में दक्षिण पूर्व रेलवे ने ओलंपियन निकी प्रधान और सलीमा टेटे को किया गया सम्मानित। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर पहुंची रांची, पवलामू में एक होटल का करेंगी उद्घाटन। औरंगाबाद के नरहर अंबा में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जलभरी यात्रा। झारखंड में पीएम केयर फंड से लगना है 38 ऑक्सीजन प्लांट, डेडलाइन पूरा होने के बाद भी काम अधूरा। कोरोना के बीच सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी। बोकारो के बकरी बाजार में मनसा पूजा के लिए बकरे की खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। रामगढ़ का सयाल उत्तरी पंचायत को कोरोना वैक्सीनेशन में आया अव्वल। पाकुड़ डीसी ने तीसरी लहर को लेकर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ की वर्चुअल बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक ने किया सिवान सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। पटना सिटी के बेलवरगंज में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। सिवान के केटी भरौली वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बकझक। औरंगाबाद के रेव सीएससी में वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रांची के कोकर तपोवन के इलाके में की जा रही फॉगिंग। रांची के वैक्सीनेशन सेंटर पर रौनक, लोगों ने लिया कोरोना का दूसरा डोज। मंदिरों पर कोरोना का असर, मां बोधि मंदिर की गुंबद के ऊपर सोने की चादर पड़ी फीकी। समस्तीपुर में शिक्षा ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सौंपा 4-4 लाख का चेक। लोहरदगा के कुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी भवन जर्जर। किशनगंज की महानंदा नदी में ओवरलोडेड नाव पलटी। हजारीबाग में गोली लगने से एक जवान की मौत। गुमला के सिसई में एक शख्स की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। सिमडेगा के कोलेबेरा में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। सिवान के मैरवा में जीप से 250 बोतल शराब बरामद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।